दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज चैनल जम्मू उत्तरकाशी। रोजाना की तरह सुबह का वक्त मैं और कुछ चुनिंदा समाचार। तो चलिए पहले समाचार ही सुन लेते हैं। पहला समाचार ये है दर्शकों कि श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में कल रात एक भयानक ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट में 7 लोगों की मृत्यु हो गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए और 12 से अधिक भवनों में आग भी लग गई। ब्लास्ट इतना भयानक था कि इंसानी अवशेष 300 मीटर दूर दूर जाकर गिरे। घायलों को तो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं दूसरी तरफ मलबे में अभी और लोगों के दबे होने की आशंका भी है। हालांकि बचाव राहत कार्य जारी है। जानकारी के अनुसार फरीदाबाद में जब्त विस्फोटक सामग्री के नमूने लेते समय ये भयानक विस्फोट हो गया। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वीटू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। ये अगला समाचार भी है और हम लोगों के लिए एक सबक भी है। दर्शकों, वो पुराना जमाना था जब पुराने जमाने में भी युवा हुआ करते थे। वो अपने वृद्ध माता पिता को अपने साथ रखते थे और अपनी जिम्मेवारी को बखूबी समझते भी थे और निभाते भी थे। लेकिन आज का दौर है कि युवा अपनी जिम्मेवारी को समझते तो है, लेकिन बहुत कम, जब देर से समझते हैं। कई जगहों पर ऐसा भी देखा गया है कि जब लड़के की शादी होती है तो पत्नी आती है, नई पत्नी के आते ही या नई बहू के आते ही वो पहले ही अपने पति पर दबाव डालती है कि अपने माता पिता से अलग हो जाओ। बहुत कम केसों में ऐसा मिलता है कि पत्नी या बहू, नई बहू कहती है कि मैं तो अपने सास ससुर के साथ ही रहूंगी। इसी तरह का एक केस बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने वृद्ध माता पिता को घर में रहने से रोकने की मांग वाली एक याचिका महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा कि आज का बेटा श्रवण कुमार की तरह अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर घुमाने की बजाय कोर्ट में घसीट रहा है। हालांकि इस टिप्पणी का मतलब बहुत ही गहरा है और जो समझने वाला है। हाई कोर्ट ने कहा, हमारी संस्कृति के नैतिक मूल्य इतने गिर गए हैं कि लोग श्रवण कुमार को ही भूल गए हैं। हालांकि दर्शकों, मैं आज यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप इतिहास उठाकर देखें तो पुराने त्रेता युग में रावण हुआ करता था, कुंभकर्ण था। कुंभकर्ण के मरने के बाद या रावण का वध होने के बाद किसी भी माँ बाप ने अपने बेटे या अपनी औलाद का नाम कुंभकर्ण नहीं रखा, रावण नहीं रखा। उसी तरह महाभारत में दुर्योधन हुआ करता था, दुशासन हुआ करता था। किसी माँ बाप ने द्वापर युग के बाद अपने बेटे का नाम दुर्योधन या दुशासन नहीं रखा। लेकिन त्रेता युग में श्रवण कुमार का नाम हुआ करता था। बहुत से लोगों ने अपने बच्चे का नाम श्रवण कुमार नहीं रखा। लेकिन अगर आज के इस दौर में देखें तो शायद ही आपको चंद लोगों के नाम श्रवण कुमार नजर आएंगे, वरना नहीं। अगला समाचार यह है दर्शकों कि कई बार हम किसी रास्ते से गुजर रहे होते हैं, बाजार गए होते हैं, तो अचानक कोई आ जाता है कि मुझे यूपीआई में पैसे चाहिए या मेरे बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, मैंने किसी को ट्रांसफ़र करने हैं, पैसे बहुत कम हैं, मुझे 200 रुपये या 500 रुपया, 1000 रुपया आप मेरे यूपीआई में ट्रांसफ़र कर दीजिए और मैं आपको कैश दे दूँगा। और हम कई बार ऐसा कर भी देते हैं कि अपने अकाउंट से उसके अकाउंट में यूपीआई कर देते हैं, उससे कैश ले भी लेते हैं। पर क्या आप जानते हैं ये तरीका भी एक, ये ऑफर भी एक मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल का हिस्सा हो सकता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे यूपीआई ट्रांसफर से आपका अकाउंट जाने अनजाने
उस ट्रेल में जुड़ जाता है और निर्दोष होते हुए भी आप पर पुलिस जांच और कानूनी कार्रवाई हो सकती है ना एक अहम जानकारी दर्शकों। अगला समाचार यह है दर्शकों कि बिहार के विधानसभा चुनाव रिजल्ट भी घोषित हो गए और उनमें सबसे कम उम्र की जो महिला विधायक बनी मैथिली ठाकुर, उसको शानदार जीत मिली। जब वो जीत का सेहरा बांध कर अपने घर पहुंची तो उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। घर में हर तरफ जीत का जश्न का माहौल था और लोग खुशियां मना रहे थे और इसी बीच मैथिली की मां रोने लगी। इसके बाद विधायक बेटी ने अपनी मां को संभाला और दुलार भी किया। कुछ मिनटों का एक वीडियो मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये वीडियो अब बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि मैथिली ठाकुर की मां की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन वो फिर भी उन्हें रोक नहीं पाई। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। अगला समाचार यह है दर्शकों कि शान से सड़क पार करते हुए बंगाल टाइगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि जंगल के बीच से गुजरती हुई एक रोड पर कुछ बाइक सवार निकल रहे थे कि अचानक इसी बीच वो बाइक सवार जंगल में बंगाल टाइगर की दहाड़ सुनकर रुक जाते हैं और फिर बाघ की एंट्री होती है और बाइक सवार उसे अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश करते हैं। इसी बीच एक बाइक सवार आगे बढ़ने की कोशिश करता है और दूसरा उसे रोक लेता है, लेकिन टाइगर का लुक देखकर वे सारे के सारे वहीं ठिठक कर रुक जाते हैं। फिर पूरे रोब से टाइगर सड़क क्रॉस करता है और जंगल में गायब हो जाता है। दर्शकों, आप ये वीडियो देखिए जो मुझे वे टू न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। दर्शकों, ये है वो वीडियो उस बंगाल टाइगर का जो बड़े पूरे रुआब से अपनी शान के साथ सड़क को पार करने जा रहा है। आप वीडियो देख रहे हैं। दरअसल इस वीडियो की ओरिजिनल वॉइस में एक म्यूजिक भरा हुआ है और यूट्यूब पर कॉपीराइट की वजह से मैंने उसकी आवाज़ बंद की हुई है और खुद बोल रहा हूँ। बाकी वीडियो आप सारा खुद देख ही रहे हैं कि क्या है और क्या नहीं है। देखा आपने दर्शकों बंगाल टाइगर का रुआब। अगला समाचार यह है दर्शकों कि बिहार चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। कहीं पे खुशी है और कहीं पे गम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी उनके लिए बहुत ही लकी है, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं राहुल गांधी हारते ही हैं और अपनी पार्टी को भी हरवा ही देते हैं। लेकिन मैं आपको अब जहां पर ये बताऊंगा कि बिहार विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उनमें कौन सा उम्मीदवार कितने वोटों से जीता। जो सबसे ज़्यादा वोटों से जीता मैं आपको वो भी बताऊंगा, और जो बहुत ही कम अंतर से जीता मैं आपको वो भी बताता हूँ। सबसे कम अंतर से जीतने वालों में पहला नाम रामचंद्र शाह का है। वो जेडीयू के उम्मीदवार थे और वह संदेश सीट से सिर्फ 27 वोटों के अंतर से जीते हैं। फिर रामगढ़ के कैमूर से सतीश कुमार जो बीएसपी के उम्मीदवार थे महज 30 वोटों से जीत गए। वहीं अंगियाब से महेश पासवान बीजेपी के 95 वोटों से, फारबिसगंज से मनोज विश्वास कांग्रेस 221 वोटों से और बलरामपुर से संगीता देवी जो एलजेपीआर के उम्मीदवार थीं वो 399 वोट के मार्जिन से अंतर से जीत गईं। ये थी दर्शकों बिहार की वो सीटें जहां पर बहुत ही कम अंतर से हार जीत का फैसला हुआ। आज का आखिरी
चुनिंदा समाचार यह है दर्शकों की बिहार चुनाव के नतीजों पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कि मैं बिहार की सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने हमें भारी संख्या में हमें वोट दिया और हमने 5 सीटों पर 5 जगहों पर जीत भी हासिल की। उनके मुताबिक वारिस पठान ने कहा कि उन्होंने पहले भी महागठबंधन से कहा था कि हमें भी साथ ले लें, जिससे धर्मनिरपेक्ष वोट और हम मिलकर और बीजेपी को हराएं। पर महागठबंधन के नेताओं में घमंड है, जिसके कारण इनका चुपड़ा पूरी तरह से साफ हो गया। दर्शकों, आप वारिस पठान का ये वीडियो देखिए जो मुझे वे2 न्यूज के सौजन्य से प्राप्त हुआ है। विक्ट्री मिला है, किस तरह से देखते हैं जो निकाल सामने आए? देखिए, बिल्कुल हमारे लिए तो बहुत खुशखबरी है ये। मैं तो सबसे पहले आपके माध्यम से शुक्र करूंगा अल्लाह सुब्हाना तआला का, जिसने हमारी इज्जत रख ली, हमको वहां पे कामयाबी मिली। मैं शुक्रिया अदा करूंगा बिहार की सीमांचल की जनता का, जिसने हमको दुआओं से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा और भरपूर वोटों से नवाजा, जिसकी बदौलत हम लोग अब तक 5 सीट के ऊपर हमको जीत हासिल हुई। और ये डेवलपमेंट की जीत है, विकास की जीत है, ये हिस्सेदारी की जीत है, ये हक की लड़ाई की जीत है, ये करप्शन खत्म करने के लिए जीत है। हम तो पहले दिन से बोल रहे थे ना, हम आए विकास करने के लिए। हमने इनको भी कहा था, महागठबंधन को, आइए हमको साथ में लीजिए ताकि सेकुलर वोटों का विभाजन ना हो और हम मिलकर बीजेपी को हराएं। मगर अब ये नहीं आए साथ में, तो हम तो लड़े और हमने अच्छी रीत से हमने कामयाबी हासिल की। अब इनका देखो क्या हो गया, पूरा सुपड़ा साफ हो गया ना। तो अब बात नंबर 2 ये भी है कि अगर अब साथ में घमंड एरोगेंस भी है इनका इतना सारा, क्यों? अब हमको बोल तो नहीं सकते कि हमने तो पहले भी बोला था। भाई, मैं मुबारकबादी दूंगा तमाम वो जो लोग जीते हैं उनको, और हम तो चाहेंगे कि सीमांचल का विकास हो। और जो हार गए उनके लिए भी मैं ये कहूंगा कि जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। हौसला हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए। अब जनता का जो जनादेश है वो तमाम को मानना पड़ेगा, हम भी मानेंगे। अब जो भी बिहार के अंदर सरकार बनाए या अपोजिशन मेरे, हमने तो पिछली मर्तबा भी हम 5 सीटों के ऊपर जीते थे, तो हमारा रोल तो अपोजिशन का ही था, हम तो अपोजिशन में ही थे। अब इस मर्तबा भी देखेंगे, लेकिन अब बिहार के विकास के लिए कांधे से कांधा मिलाकर हम काम करना चाहते हैं। जिस विश्वास के साथ लोगों ने हमको वोट दिया है, हमको यकीन है कि हमारे जीते हुए एमएलए पूरी बहादुरी के साथ, हिम्मत के साथ काम करेंगे और न्याय, इंसाफ, डेवलप। दर्शकों, ये थे आज के कुछ सुबह के चुनिंदा समाचार जो मैंने आप सबके साथ साझा किए। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगे होंगे। अगर ठीक लगे हैं तो मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूँ। बस अब इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेता हूँ कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत, तो धन्यवाद।